Square root of integers, rational numbers and decimal numbers by prime factorization method. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about to find square root of integers by prime factorization methods. So students, what is prime factorization method? Prime factorization method हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है और आफ्टर दैट हमने उनके पेयर्स बनाने होते हैं. पेयर्स यहाँ हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. स्क्वायर रूट मीन्स द पावर ऑफ 1/2. क्योंकि हमने उस 1/2 को फिनिश करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे. यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह दी हुई है. फर्स्ट फाइंड द स्क्वायर ऑफ 324. 324 एक आपके पास इंटीजर है. आपने क्या करना है, 324 के फैक्टर्स बनाने हैं. सबसे पहले 4 एक आपके पास इवन नंबर है और इवन नंबर किस टेबल पे डिवाइड होगा? डेफिनेटली 2 पे. आप 324 को 2 पे डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 162. अगेन 162 के एंड पे क्या आ रहा है? 2 एंड 2 इज एन इवन नंबर. अगेन हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 पे डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 81. नाउ 81 इज डिवाइडेड बाय 3 पे डिवाइड करेंगे. हम इसको यहाँ 9 पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए हमने एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल पे डिवाइड होता है. इसलिए 81 को हम 9 पे यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, हम 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे और जब 3 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 27. अगेन 27 किस टेबल पे जाएगा? 3 के टेबल पे जाएगा. 3 9s are 27. नाउ 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So students, by making prime factorization of 324 हमारे पास क्या क्या आंसर आए हैं? 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. It means we have 2 times 2 and 4 times 3. तो हम यहाँ इसको कुछ इस तरह लिखेंगे by taking prime factorization. सबसे पहले हम 324 के ऊपर अंडर रूट लेंगे. अंडर रूट ऑफ 324 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. It means we have a pair of 2, 1 pair of 2 and 2 pairs of 3. तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर. अब हम हर नंबर को सेपरेट अंडर रूट दे देंगे. इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर्स. अब ये जितने स्क्वायर्स हैं ये अंडर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे बिकॉज अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? किसी भी चीज़ की पावर 1/2. तो 1/2 बेसिकली स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 2 multiply by 3 multiply by 3. और जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18. It means 2 3s are 6, 6 3s are 18. So students, 324 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया है? 18. इस तरह हमने इंटीजर के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर लिया. दैट स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18. इसी तरह आप कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स ले सकते हैं और उनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो आपके पास p/q की फॉर्म में लिखे जाए. अब हमने रैशनल नंबर्स का स्क्वायर किस तरह लिया था? हमने सेपरेट रैशनल नंबर्स का स्क्वायर लिया था. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 2/5 होता था तो हम क्या करते थे? हम 2 का स्क्वायर लेते थे और 5 का स्क्वायर लेते थे और उसका आंसर लिख देते थे 4/25. अब हमने क्या करना है? अब हमने ऑपोजिट चलना है बिकॉज स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? हम किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर लेने के लिए उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम उनके क्या करेंगे? 1 by 1 प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास यहाँ आ रही है 529 डिवाइडेड बाय 1764. हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों के सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. प्राइम फैक्टर्स वर्किंग एरिया में कैसे निकालेंगे? 529. स्टूडेंट्स, 529 एक ऐसा नंबर है आपके पास जो सिर्फ 23 के टेबल पे डिवाइड होता है. सो 529 को हम 23 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास नीचे आंसर क्या आएगा? 23 आएगा. नाउ 23 किस टेबल पे डिवाइड होगा? 23 पर बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर. 23 1s are 23. अब हमने सेकेंड वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. द सेकेंड वैल्यू इज 1764. 64 अगर हम देखें एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है. तो हम इसको किस टेबल पे डिवाइड करेंगे? 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे. 2 के टेबल पे डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 882.
अगेन आपके पास एंड पे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 2, जो कि इवन नंबर है, आप उसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 441। अब 441 किस टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा। और इसको किस तरह हमने देखना है कि किस टेबल पे जा रहा है, आपने डिविजिबिलिटी रूल को जहन में रखना है। 4 + 4 8, 8 + 1 9, इट मीन्स 441 का अगर हम सम करें तो हमारे पास 9 आ रहा है। 9 क्योंकि 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए 441 भी आपके पास 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 147। अब 147 अगेन 3 के टेबल पे डिवाइड होगा और हमारे पास आंसर आएगा 49। अब क्योंकि 49 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 7 का, तो ये डेफिनेटली 7 पे जाएगा। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। अब इस तरफ हमारे पास क्या क्या पेयर्स आए हैं, हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 आ गया। इट मीन्स हमारे पास 2 × 2 आया है, 2 × 3 आया और 2 × ही 7 आया है। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर अंडर रूट लेंगे, लाइक हम 529 के ऊपर अंडर रूट लेंगे और 1764 के ऊपर अंडर रूट लेंगे, और अंडर रूट लेने के बाद हम इनके प्राइम फैक्टर्स को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। लाइक 529 की जगह हम लिखेंगे 23 × 23 और नीचे हम लिखेंगे 1764 की जगह 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 लिखेंगे। नाउ वी हैव टू मेक पेयर्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 23 के पेयर्स बनाएंगे, दैट इज 23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, और हर डिजिट को सेपरेटली स्क्वायर रूट दे देंगे। नाउ एवरी स्क्वायर रूट कट्स बाय इट्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और हमारे पास क्या आंसर बचेगा, न्यूमरेटर में 23 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा 2 × 3 × 7, जिसका आंसर होता है 42। लाइक 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। सो स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 529 डिवाइडेड बाय 1764 का आंसर आपके पास क्या आ गया, 23 डिवाइडेड बाय 42। नेक्स्ट अब हम आते हैं डेसिमल्स पे कि आपने डेसिमल का किस तरह स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। डेसिमल्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के आपके पास जो मेथड है वो कुछ इस तरह के, सबसे पहले आपने डेसिमल को रैशनल नंबर में चेंज करना है और देन उनका स्क्वायर रूट लेना है, जैसे भी आपको सिखाया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह आ रही है 7.29। आपने 7.29 का किस तरह स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम पॉइंट फिनिश करके डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, बिकॉज वी हैव 2 वैल्यूज आफ्टर डेसिमल्स, तो हम लिखेंगे 729 डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद हम 729 के सेपरेट फैक्टर्स बनाएंगे और 100 के सेपरेट फैक्टर्स बनाएंगे। अगर हम 100 के फैक्टर्स देखें तो 100 के फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं 2 × 2 × 5 × 5, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। नाउ कम टू द 729। 729 सबसे पहले 3 के टेबल पे जाएगा, और ये आप किस तरह देखेंगे, ये आप डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हैं। 3 के टेबल पर डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 243। नाउ 243 को अगेन आप 3 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 81। अब 81 को 3 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो 27। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 3 पे डिवाइड करने से आपके पास आएगा 9। नाउ 3 देन 3। इट मीन्स दैट कि 729 इज द मल्टीपल्स ऑफ 3। नाउ बट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पर 729 का अंडर रूट लिखने हैं। अंडर रूट 729 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 729 डिवाइडेड बाय 100। अब हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों के पेयर्स लिखेंगे, दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। अंडर रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 6 × 3, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। 6 टाइम हम 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, नीचे 100 की जगह हम क्या उसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे। 3 के हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे, और 2 का 1 पेयर, और डिनोमिनेटर में भी 5 का 1 पेयर बनेगा। ठीक है, सब स्क्वायर्स अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे, और 2 का स्क्वायर भी अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, और 5 का भी कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास कुछ ये टर्म्स बचेंगी, 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 5। डिनोमिनेटर में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, और न्यूमरेटर में आपके पास आंसर आ जाएगा 27। नाउ हमारे पास क्वेश्चन किस में था, डेसिमल में था, तो हमें आंसर भी डेसिमल में लिखने हैं। अब हमें इस रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके हमारे पास आंसर आएगा 2.7। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको इंटीजर्स दिए गए, और इंटीजर्स में उन्होंने आपको कहा है कि आपने इंटीजर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये सिमिलरली आपने उस तरह करना है जिस तरह अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाया गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ रैशनल नंबर्स, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दिखाए गए हैं।
ये तमाम सवाल आपने बिल्कुल उस तरह करने हैं जैसे अभी आपको एग्जाम्पल में सिखाए गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।